नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए एक अद्भुत और जीवन को भक्ति, विश्वास और प्रेम से भर देने वाली कबीर साहिब की एक सच्ची कथा लेकर आया हूँ, जिसमें हम यह जानेंगे कि कैसे जगन्नाथपुरी मंदिर, जो कि पूरी उड़ीसा में है, उसकी स्थापना हुई। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना होने से पहले हम यह जानेंगे कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु किसके श्राप के कारण हुई और फिर उसके बाद कैसे जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि यह घटना भक्ति, प्रेम, अहंकार और प्रतिशोध से ओतप्रोत कथा है, जिसमें कबीर साहिब की अद्भुत लीला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गरीब जादो गए विचार बिन, भर में 56 करोड़, दुर्वासा से छल किया, लागी मोटी खोड़। गरीबदास जी के इस दोहे का संपूर्ण अर्थ इस घटना में है कि कैसे ऋषि दुर्वासा से उपहास करने के कारण 56 करोड़ यादवों का सर्वनाश हो गया था और फिर बाद में उसी श्राप के कारण श्री कृष्ण जी की मृत्यु भी हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। एक बार की बात है कि ऋषि दुर्वासा घूमते घूमते द्वारिका में पहुंचे, जहां 56 करोड़ यादवों के लड़के खेल रहे थे। लड़कों ने खेल खेल में ही श्री कृष्ण के पुत्र परम सुंदर श्याम को स्त्री का रूप बनाकर उसके पेट पर एक तवा बांध दिया, जिससे वह गर्भवती मालूम हो। फिर उसे ऋषि दुर्वासा के सन्मुख लाकर कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, लज्जा से बोलती नहीं है, पर जानना चाहती है कि इसके गर्भ में पुत्र होगा या कन्या। ऋषि दुर्वासा ध्यान से असल बात समझ गए और क्रोध में आकर श्राप दिया कि इस गर्भ से लोहे का मूसर उत्पन्न होगा, जो सारे यादवों के वंश का नाश करेगा। यह सुनकर सभी लड़के घबरा गए और जो श्याम के पेट का उन्होंने कपड़ा खोला तो तवे के बदले उसमें से लोहे का मूसर गिर पड़ा। जब यह समाचार श्री कृष्ण जी को मिला तो वह उस समय यादवों की सभा में बैठे हुए थे। यादवों ने सलाह करके मूसर को लोहार से रेतवा कर समुद्र में डलवा दिया और एक छोटा सा टुकड़ा जो नहीं रेता गया, उसको भी समुद्र में डलवा दिया गया। कितने दिन पीछे समुद्र की लहरों से वह रेत किनारे लगकर जम गई और एक पटेरा रूप हो गई और इसी को ले लेकर कि यह मेरा है, यह मेरा है, यादव लोग नशे की हालत में आपस में लड़कर कट मरे। लोहे के बचे हुए टुकड़े को एक मछली निगल गई थी। जब वह जाल में फंसी तो वह लोहा एक शिकारी के हाथ लगा और उसने उस टुकड़े की एक तीर बनाई। यादवों के संहार के बाद पीपल के पेड़ के नीचे पैर पर पैर रख के श्री कृष्ण जी बैठे थे, तो दूर से उनके चरणों की चमक को एक हिरण समझकर बालिया नामक शिकारी ने तीर मारा और जिससे उनका शरीर छूट गया। मृत्यु से पहले श्री कृष्ण जी से उस शिकारी ने क्षमा याचना की और कहा कि हे राजन, मेरे से धोखे से तीर लग गया,
मैंने जानबूझकर नहीं मारा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह तेरा और मेरा पिछले जन्म का बदला था, जो आपने पूरा कर लिया है। आप त्रेता युग में सुग्रीव के भाई बाली थे। उस समय मैं रामचंद्र रूप में जन्मा था। मैंने आपको वृक्ष की ओट लेकर मारा था। आज आपने मुझे वृक्ष की ओट से ही मारा है। मैं कुछ समय का मेहमान हूं। एक कार्य कर दीजिए, मेरे रिश्तेदार पांडवों को मेरा संदेश भेज दो कि यादव आपस में लड़कर मर रहे हैं, शीघ्र आओ। जब अर्जुन तथा युधिष्ठिर आदि 5 पांडव पहुंच गए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे शरीर को जलाकर इसकी राख को एक पेटी यानी संदूक बनवाकर उसमें डालकर पूर्ण रूप से बंद कर देना और समुद्र में बहा देना। पांडवों ने ऐसा ही किया। कुछ समय के बाद वह पेटी बहकर उड़ीसा में पुरी के पास समुद्र के किनारे पहुंच गई। उड़ीसा का राजा इंद्रदमन था, जो श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। श्री कृष्ण जी ने राजा को सपने में दर्शन दिए और बताया कि मेरे शरीर की राख एक संदूक में डालकर द्वारका में समुद्र में बहाई थी। वह पेटी अब पुरी में किसी अमुक स्थान पर बहकर आ गई है, जो समुद्र के किनारे लगी है। उसको निकालकर वही समुद्र के किनारे जगन्नाथ नाम से एक मंदिर बनवा दे। राजा ने सुबह उठकर सपने की बात अपनी पत्नी तथा मुख्यमंत्रियों और सलाहकारों को बताया। सब जानकर उस स्थान पर गए तो वहां पर एक संदूक मिली। सबको विश्वास हो गया और शीघ्र ही जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मंदिर बनवाने में कबीर साहिब की भूमिका इस प्रकार थी, जो कि इस कथा में है। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा था इंद्रदमन को, जब वह उनके सौपन में आए थे, कि इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल एक संत छोड़ना है जो दर्शकों को पवित्र गीता अनुसार ज्ञान प्रचार करे। समुद्र तट पर वह स्थान भी दिखाया जहां मंदिर बनाना था। सुबह उठकर राजा इंद्रदमन ने अपनी पत्नी को बताया कि आज रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई दिए, मंदिर बनवाने के लिए कहा है। रानी ने कहा, शुभ कार्य में देरी क्यों? सबकी सम्मति से मंदिर का कार्य शुरू हुआ। मंदिर बनने के बाद समुद्री तूफान उठा और मंदिर को तोड़ दिया। समुद्र ने मंदिर को इस तरह तोड़ा कि ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ बना ही नहीं था। ऐसे राजा ने 5 बार मंदिर बनवाया और 5 बार समुद्र ने तोड़ दिया। राजा ने निराश होकर मंदिर न बनवाने का निर्णय ले लिया। यह सोचा कि न जाने समुद्र मेरे से कौन से जन्म का प्रतिशोध ले रहा है। उसका सारा खजाना भी समाप्त हो गया था और मंदिर भी नहीं बना था। कुछ समय के बाद परमेश्वर कबीर देव जी ने राजा दमन को दर्शन दिए और राजा से कहा, आप मंदिर बनवाओ।
कबीर साहिब ने राजा इंद्रदमन से कहा कि अब की बार समुंदर इस मंदिर को नहीं तोड़ेगा। राजा ने कहा, संत जी, मुझे विश्वास नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश से मंदिर बनवा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी समुद्र को नहीं रोक पा रहे हैं। 5 बार मंदिर बनवा चुका हूँ, यह सोचकर कि कहीं भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हों, परंतु अब तो परीक्षा देने योग्य भी नहीं रहा, क्योंकि मेरा सारा खजाना खाली हो गया है। अब मंदिर बनवाना मेरे वश की बात नहीं है। तब कबीर साहिब ने कहा कि पूर्ण परमेश्वर जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, वही इस कार्य को करने में सक्षम है। तो तुम अपना काम करो और इस मंदिर को बनवाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार इस मंदिर को समुंदर तोड़ नहीं पाएगा। इतना कहकर कबीर साहब वहां से चले गए। उसी रात प्रभु श्री कृष्ण जी ने फिर से राजा इंद्रदमन को दर्शन दिए और इंद्रदमन से कहा कि एक बार फिर से मंदिर बनवा दे। जो तेरे पास संत आया था उससे संपर्क करके सहायता की याचना कर ले। वह ऐसा वैसा संत नहीं है, उसकी भक्ति और शक्ति का कोई वार पार नहीं है। राजा इंद्रदमन नींद से जागा और सपने की पूरी बात अपनी रानी को बताई। रानी ने कहा, प्रभु कह रहे हैं तो आप मत चूकिए, प्रभु का महल फिर से बनवा दो। रानी की सद्भावना सुनकर राजा ने कहा, अब तो कोष भी खाली हो चुका है। यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे। मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ। रानी ने कहा, मेरे पास कुछ गहने रखे हैं, उनसे आसानी से मंदिर बन जाएगा। आप यह गहने ले लो तथा प्रभु के आदेश का पालन करो। यह कहते हुए रानी ने अपने सारे गहने जो घर पर रखे थे और जो पहन रखे थे निकालकर अपने पति के चरणों में समर्पित कर दिए। राजा इंद्रदमन उस स्थान पर गया जो परमेश्वर कबीर जी ने बताया था। कबीर प्रभु अर्थात एक अपरिचित संत को खोजकर समुद्र को रोकने की प्रार्थना की। तब प्रभु कबीर जी ने कहा कि जिस तरफ से समुद्र उठकर आता है वहां समुद्र के किनारे एक चबूतरा बनवा दे, जिस पर बैठकर मैं प्रभु की भक्ति करूंगा और समुद्र को रोकूंगा। राजा ने कबीर साहिब के कहे अनुसार एक चबूतरा बनवाया और कबीर साहिब उस पर बैठ गए। छठी बार मंदिर बनना प्रारंभ हुआ। उसी समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध महात्मा वहां पर आ गए। नाथ जी ने राजा से कहा, राजा बहुत अच्छा मंदिर बनवा रहे हो, इसमें मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति बिना मंदिर कैसा? यह मेरा आदेश है। राजा इंद्रदमन ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ जी, प्रभु श्री कृष्ण ने मुझे सपने में दर्शन देकर मंदिर बनवाने का आदेश दिया था और कहा था कि इस मंदिर में न तो मूर्ति रखनी है और न ही पाखंड पूजा करनी है। राजा की बात सुनकर
नाथ ने कहा, सपने भी कोई सच होते हैं क्या? मेरे आदेश का पालन कीजिए तथा चंदन की लकड़ी की मूर्ति अवश्य स्थापित कीजिएगा। यह कहकर नाथ जी बिना जलपान ग्रहण किए वहां से चले गए। राजा ने डर के मारे चंदन की लकड़ी मंगवाई तथा कारीगर को मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया। फिर अन्य गुरु और संतों ने राजा को राय दी कि अकेले प्रभु कैसे रहेंगे। वे तो श्री बलराम को सदा साथ रखते थे। एक ने कहा, बहन सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण जी की लाडली बहन थी, वह कैसे अपने भाई के बिना रह सकती है। 3 मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया गया। 3 कारीगर नियुक्त किए गए। मूर्तियां तैयार होते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐसे 3 बार मूर्तियां खंड खंड हो गई। राजा बहुत ही चिंतित हुआ। सोचा, मेरे भाग्य में यह यश और पुण्य कर्म कमाना नहीं है। मंदिर बनता है और वह टूट जाता है। अब तो मूर्तियां भी टूट रही हैं। नाथ जी शायद मेरे से रुष्ट हो गए हैं। यदि कहूंगा कि मूर्तियां टूट जाती हैं तो सोचेंगे कि राजा बहाना बना रहा है, कहीं मुझे शाप न दे दे। चिंताग्रस्त राजा ने न तो उस रात खाना खाया और न ही नींद पूरी की। सुबह बेचैन अवस्था में राजा राज दरबार में गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब प्रभु एक 80 वर्षीय कारीगर का रूप बनाकर राज दरबार में उपस्थित हुए। उनकी कमर पर एक थैला लटका हुआ था, जिसमें से आरी बाहर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मानो बिना बताए कारीगर का परिचय दे रही थी, तथा अन्य बसोला व बर्मा आदि थैले में भरे थे। कारीगर वेश में प्रभु ने राजा से कहा, मैंने सुना है कि प्रभु के मंदिर के लिए मूर्तियां पूर्ण नहीं हो रही हैं। मैं 80 वर्ष का बूढ़ा हो चुका हूं और 60 वर्ष का अनुभव है। चंदन की लकड़ी की मूर्ति प्रत्येक कारीगर नहीं बना सकता। यदि आप कहें तो मैं यह काम कर सकता हूं। राजा ने कहा, कारीगर, आप मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आए हो। मैं बहुत चिंतित था, सोच ही रहा था कि कोई अनुभवी कारीगर मिले तो समस्या का समाधान हो। आप शीघ्र ही मूर्तियां बना दो। तब वृद्ध कारीगर रूप में आए कबीर साहिब ने कहा, राजन, मुझे एक कमरा दे दो जिसमें बैठकर प्रभु की मूर्ति मैं तैयार कर सकूं। मैं अंदर से दरवाजा बंद करके पूरी स्वच्छता से मूर्ति बनाऊंगा। ये मूर्तियां जब तैयार हो जाएंगी तब दरवाजा खुलेगा। यदि बीच में किसी ने दरवाजा खोला तो जितनी मूर्तियां बनेंगी उतनी ही रह जाएंगी। राजा ने कहा, जैसा आप उचित समझो वैसा ही करो। यदि आप कहें तो मैं यह कार्य कर सकता हूँ। तब राजा ने कहा, कारीगर, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित था, सोच ही रहा था कि कोई अनुभवी कारीगर मिले तो समस्या का समाधान हो। आप शीघ्र ही मूर्तियां बना दो। तब कारीगर रूप में आए कबीर साहिब ने कहा, राजन, मुझे एक कमरा दे दो जिसमें बैठकर प्रभु की मूर्ति तैयार कर सकूं। मैं अंदर से दरवाजा बंद करके पूरी स्वच्छता से मूर्ति बनाऊंगा। ये मूर्तियां जब तैयार हो जाएंगी तब दरवाजा खुलेगा। यदि बीच में किसी ने दरवाजा खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनी हैं वह उतनी ही रह जाएंगी। राजा ने कहा, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। 12 दिन मूर्तियां बनाते हो गए तो नाथ जी आए और नाथ जी ने राजा से पूछा कि मूर्तियां बनाई क्या? तब राजा ने कहा कि आपकी आज्ञा का
पूर्ण पालन किया गया है महाराज जी, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मूर्तियां बन नहीं पा रही। आदि बनते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। नौकरों से मूर्तियों के टुकड़े मंगवाकर नाथ जी को विश्वास दिलाने के लिए दिखाए। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति अवश्य बनवानी है। अब बनवाओ, मैं देखता हूँ कैसे मूर्ति टूटती है। राजा ने कहा, नाथ जी, प्रयत्न किया जा रहा है। प्रभु का भेजा एक अनुभवी 80 वर्षीय कारीगर बंद कमरे में मूर्ति बना रहा है। उसने कहा है कि मूर्तियां बन जाने पर मैं अपने आप द्वार खोल दूंगा। यदि किसी ने बीच में दरवाजा खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनी होंगी उतनी ही रह जाएंगी। आज उसे मूर्ति बनाते हुए 12 दिन हो गए हैं। न तो वह बाहर निकला है और न ही कुछ खाया पिया है। नाथ जी ने कहा, मूर्तियां देखनी चाहिए कि वह कैसी बना रहा है। बनने के बाद भी उनका क्या देखना। ठीक नहीं बनी होंगी तो उसे ठीक बनाने के लिए कहेंगे। यह कहकर नाथ जी राजा इंद्रदमन को साथ लेकर उस कमरे के सामने गए जहां मूर्ति बनाई जा रही थी और आवाज लगाई, कारीगर दरवाजा खोलो। कई बार कहा परंतु दरवाजा नहीं खुला और जो खटखट की आवाज आ रही थी वह भी बंद हो गई। नाथ जी ने कहा कि 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे हो और 12 दिन से खाना पीना भी नहीं खाया है। वह आवाज भी बंद हो गई है। कहीं वह मर तो नहीं गया है। धक्का मारकर दरवाजे को तोड़ दो। जैसे ही दरवाजा खुला तो देखा 3 मूर्तियां रखी थी। तीनों के हाथ के व पैरों के पंजे नहीं बने थे। कारीगर अंतर्ध्यान था। मंदिर बनकर तैयार हो गया और चारा न देखकर अपने हठ पर अडिग नाथ जी ने कहा, ऐसे ही मूर्तियों को स्थापित कर दो। हो सकता है प्रभु को यही स्वीकार हो। लगता है श्री कृष्ण ही स्वयं मूर्तियां बनाकर गए हैं। तब मुख्य पुजारी ने शुभ मुहूर्त निकालकर अगले दिन मूर्तियों की स्थापना कर दी। सभी पुजारी तथा मुख्य पुजारी व राजा तथा सैनिक व श्रद्धालु मूर्तियों में प्राण स्थापना करने के लिए चल पड़े। पूर्ण परमेश्वर कबीर जी एक शूद्र का रूप धारण करके मंदिर के मुख्य द्वार के मध्य में मंदिर की ओर मुख करके खड़े हो गए। ऐसी लीला कर रहे थे मानो उनको ज्ञान ही न हो कि पीछे से प्रभु की प्राण स्थापना की सेना आ रही है। आगे आगे मुख्य पुजारी चल रहा था। परमेश्वर फिर भी दरवाजे के मध्य ही खड़े थे। निकट आकर मुख्य पुजारी ने शुद्ध रूप में खड़े परमेश्वर को ऐसा धक्का मारा कि वह दूर जाकर गिर पड़े। सभी श्रद्धालुओं और राजा सहित लोगों ने देखा कि जो भी मूर्तियां अंदर रखी हुई हैं वह द्वार पर खड़े हुए उस शूद्र का रूप धारण किए हुए हैं। इसको देखकर उपस्थित व्यक्ति सभी अचंभित हो गए और मुख्य पुजारी कहने लगा कि प्रभु गुस्सा हो गए हैं क्योंकि मुख्य द्वार को उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है। इसलिए सभी मूर्तियों ने शुद्ध रूप धारण कर लिया है। बड़ा ही अनिष्ट हो गया है। कुछ समय उपरांत मूर्तियों का वास्तविक रूप हो गया। गंगा जल से कई बार स्वच्छ करके प्राण स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना हो जाने के कुछ दिन बाद लगभग 40 फुट ऊंचा समुद्र का जल उठा, जिसे समुद्री तूफान कहते हैं, तथा बहुत ही तेज गति से मंदिर की ओर बढ़ा। सामने कबीर साहिब चबूतरे पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपना एक हाथ उठाया जैसे कि वह आशीर्वाद दे रहे हों और समुद्र जो उठा हुआ था वह
ऊपर ही उठा का उठा रह गया और वह एक पर्वत की तरह खड़ा हो गया और आगे बढ़ नहीं सका। उसके बाद कबीर साहब जब चबूतरे पर बैठे हुए थे तो समुंदर ने कहा कि आप मुझे रास्ता दे दो, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। तब कबीर साहब ने कहा कि यह मंदिर नहीं है, यह तो महल अर्थात एक आश्रम है। इसमें विद्वान पुरुष रहा करेंगे तथा पवित्र गीता जी का ज्ञान दिया करेंगे। आपको इसको विध्वंस करना शोभा नहीं देता। समुद्र ने कहा कि मैं इसे जरूर तोड़ूंगा। प्रभु ने कहा, जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है। समुद्र ने कहा कि मैं विवश हो गया हूँ, आपकी शक्ति अपार है, कृपा करके आप मुझे रास्ता दे दीजिए। तब कबीर साहब ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तब समुद्र ने कहा कि श्री कृष्ण जी त्रेता युग में रामचंद्र रूप में आए थे, तब इन्होंने मुझे अग्निबाण दिखाकर भला बुरा कहकर अपमानित करके रास्ता मांगा था। मैं वह प्रतिशोध लेने जा रहा हूँ। तब कबीर साहब ने कहा कि प्रतिशोध तो आप पहले ही ले चुके हो, आपने द्वारिका को डुबो रखा है। समुद्र ने कहा, अभी पूरी तरह डुबो नहीं पाया हूँ, आधी ही रहती है। वह भी कोई प्रबल शक्ति युक्त संत सामने आ गया था, जिस कारण से मैं द्वारिका को पूरी तरह से डुबो नहीं पाया। अब भी कोशिश करता हूँ तो उधर नहीं जा पा रहा हूँ, उधर से मुझे बांध रखा है। तब कबीर साहब जी ने कहा, वहां भी मैं पहुंचा था, मैंने ही वह अवशेष बचाया था। अब जा और शेष बची द्वारिका को भी निगल ले, परंतु उस यादगार को छोड़ देना जहां श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। इससे यह प्रमाण मिलेगा कि लोगों को यह लगेगा कि श्री कृष्ण जी भी इस पंच भौतिक शरीर को छोड़कर चले गए थे और यह जो शरीर उनका था यह भी उनको अंत समय में ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ा था। आज्ञा पाकर शेष द्वारिका को भी समुद्र ने डुबो दिया। तब कबीर साहब ने कहा, अब आप आगे से इस जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करोगे और इस महल से दूर चले जाओ। ऐसी आज्ञा प्रभु की मानकर प्रणाम करके मंदिर से दूर लगभग 1.5 किलोमीटर समुद्र पीछे हट गया। ऐसे श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम स्थापित किया गया।